और एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार नामदेव जी एक जगह पहुंचे, वहाँ ऐसा ही बहुत बड़ा कार्यक्रम कथा का था, भजन संकीर्तन का कार्यक्रम था, और बड़े बड़े दूर दूर से बड़े बड़े कलाकार लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। सब तैयार थे कि अब, और हजारों लोगों के बैठने की जगह हजारों लोग बैठे हुए, और कार्यक्रम शुरू होने वाला था। इतने में नामदेव जी पहुंच गए। तो किसी ने कहा कि नामदेव जी आए हैं, बहुत बड़े संत हैं, महाराज 2 शब्द आप गा दीजिए, उसके बाद फिर ये लोग गा लेंगे। नामदेव जी बोले ठीक है। अब जब नामदेव जी ने गाना शुरू किया तो न तो संगीत, न ताल, न राग, वो तो एक ही शब्द जानते, विठ्ठल, हे विठ्ठलनाथ, हे विठ्ठलनाथ, ऐसे गाने लगे। अब जो तबले पे हो सो परेशान कि अब इसमें बजाएं क्या, जो साथ में गाने वाले वो परेशान कि अब इस पे गाएं क्या। थोड़ी देर तो लोगों ने सुना, फिर लोगों ने सहा, थोड़ी देर लोगों ने सुना और उसके बाद लोगों ने सहा। अब जब सहा नहीं गया तो सब जाने लगे, और नामदेव जी के नेत्र बंद हैं और वो गा रहे हैं और नाच रहे हैं। कहते हैं जितने लोग बैठे थे सब चले गए। थोड़ी देर में कलाकार लोग चले गए। थोड़ी देर तक तो उनको लगा कि कोई बात नहीं, हम गाएंगे तो फिर लोग आ जाएंगे, तो बोले अब तो मुश्किल ही है। तो वो भी जो आयोजन करता सो भी, वो भी चले गए। अब पूरे पांडाल में 2 लोग, एक तो नामदेव जी, दूसरे जिनका पांडाल, टेंट वाले। सो वो सोचे भैया वो तो कुर्सी लगा करके बैठे कि ये व्यक्ति उतरे हटे, कम फटाफट पांडाल समेटे। पर नामदेव जी तो थोड़ी देर इधर नाचे, और नाचते नाचते कभी उधर जाए, पूरे पांडाल में घूम रहे, विठ्ठल विठ्ठल कह रहे, नाच रहे, गा रहे। कहते अब तो वो भी परेशान हो गया, तो उसने एक युक्ति सोची। नामदेव जी जब नाचते नाचते इस तरफ आ जाते तो वो इधर का उतार लेते, फिर नाचते नाचते इधर आ जाते तो इधर का उतार लेते। सब खाली हो गया, मैदान खाली हो गया। कुछ देर बाद जब नामदेव जी के पैर में एक बड़ा कंकड़ चुभा, इतनी पीड़ा हुई कि सब भजन छूट गया, नेत्र खुल गए। और जब आंखें खोली तो देखा थोड़ी देर पहले जहां हजारों लोग बैठे थे वहां कोई नहीं, अकेले नामदेव जी। एक अकेले नामदेव जी। कहते हैं नामदेव जी की आंखों में आंसू भर आए कि हमारे कारण सारा कार्यक्रम बिगड़ गया, सब लोगों को जाना पड़ा, सब बेकार हो गया। नामदेव जी बड़े दुखी हुए। कहते हैं तभी अब जब नामदेव जी रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, नामदेव जी बड़े दुखित हुए। कहते हैं इतने में श्री विठ्ठल नाथ जी प्रकट हो गए और नामदेव जी के कांधे पे हाथ रख के कहा, बोले जिसे जाना था वो गए, अब हम हैं और तुम हैं, अब तुम गाओ हम नाचे। ये है भाव, ये है प्रेम। जब गाते गाते व्यक्ति शरीर की सुध बुध भुला दे, प्रभु नाम लेते लेते स्वयं को मिटा दे, तब प्रभु का नाम लिया। तो इस कलयुग में भैया नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है, भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। तो कहते हैं भक्ति महारानी ने कहा महाराज आप कुछ कीजिए। तब तो नारद जी ने मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद गीता सुनाई, बड़े बड़े शास्त्र सुनाए, पर लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा जगते हैं और फिर सो जाते हैं। अब तो समस्या हो गई। तब तो नामदेव यहाँ नारद जी महाराज ने विचार किया कि अब भगवान ही कुछ कृपा करें, तो मन ही मन भगवान का स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद जी आप सत्कर्म कीजिए, उसी से ज्ञान वैराग्य जगेंगे।
नारद जी पूरी धरती पे घूमे, आज सनकादिक ऋषियों से बोले हम सब जगह गए, महाराज अब आप ही बताओ सत्कर्म क्या है। तो सनकादिक ऋषि बोले नारद जी भगवान की कथा ही तो सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत ही तो सत्कर्म है। अरे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैर श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। आप भागवत कथा का आयोजन कीजिए। नारद जी ने कहा महाराज हम किसे बुलाएंगे, कहाँ करेंगे, आप चलो। तो सनकादिक ऋषियों से पूछा कहाँ कथा हो, तो बोले हरिद्वार में। तब तो हरिद्वार के गंगा के तट पर सुंदर आनंद नाम के वन में गंगा की वालुका से व्यासपीठ बना, सनकादिक ऋषि विराजमान हुए, नारद मुख्य श्रोता के रूप में बैठे, कथा प्रारंभ हुई। अब जब कथा का पता चला तब तो भृगु वशिष्ठ गौतम, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलौ मृकण्डपुत्र त्रिजपिप्पलादौ। भृगु वशिष्ठ गौतम अत्रि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कथा सुनने के लिए चल पड़े। बड़े भव्य रूप से कथा प्रारंभ हुई और नभः जय शब्द नभः शब्द से कथा प्रारंभ हुई। बड़ी सुंदर कथा हुई। कथा होते होते एकाएक कथा के मध्य में क्या देखते हैं कि एक स्त्री और दो पुरुष आकर के प्रकट हो गए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा ये कौन है, तो नारद जी बोले महाराज यही तो है माँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य, जिनके लिए ये कथा हो रही थी। ज्ञान वैराग्य जो वेद वेदांत से भी नहीं उठे वह भागवत जी से तुष्ट हुए। अच्छा इसका तात्पर्य क्या है? हमारे हृदय में भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सोई हुई, इनको जगाने का उपाय क्या है? वेद वेदांत भी हम लोग सुन लेते हैं तो थोड़ी देर तो जग जाते हैं ज्ञान वैराग्य, और जैसे ही कथा से घर पहुंचे सो फिर सो जाते। अच्छा हमने कहा था आप लोगों से कि कथा क्यों सुननी चाहिए, एक प्रश्न ये भी था। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को शीघ्र जगाने का उपाय कथा है। अगर अपने हृदय में भक्ति को जागृत करना चाहते हो तो कथा सबसे बड़ा साधन है प्रेम को प्रकट करने का। आप भगवान की कथा सुनो, हम गारंटी देते हैं कि आपके हृदय में प्रेम जरूर प्रकट होगा भगवान के प्रति, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भाव से सुनो, प्रेम भाव से बैठो, श्रद्धा से सुनो तो आपके हृदय में अवश्य भक्ति प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा। और भक्ति तो माँ है ना, माँ आ गई तो फिर ज्ञान वैराग्य बालक है तो स्वयं आ जाएंगे। तो भैया प्रेम को प्रकट करने का सहज उपाय भागवत है, यह कथा है। इसलिए हम कहते हैं कि सब कथा सुनो, प्रेम से